हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। किसी भाषा को सजीव, सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से, इनके उपयोग से भाषा में चमत्कार पैदा होता है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जिससे साधारण अर्थ के अलावा कोई अन्य विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो मुहावरा कहलाता है। और लोकोक्ति समाज में प्रचलित ऐसी उक्ति या कथन जो श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, उसे लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति को जनश्रुति अथवा कहावत भी कहते हैं। अर्थात हम लोग आज मुहावरा और कहावत पढ़ने वाले हैं। कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, यहाँ देखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका अंत किसी क्रिया के सामान्य रूप के साथ होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र व पूर्ण वाक्य होती है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, आग में घी डालना, ये मुहावरा है। और ऊंची दुकान फीका पकवान, ये एक लोकोक्ति है। यहाँ प्रस्तुत कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं। पहला मुहावरा है अंग छूना। इसका अर्थ है कसम खाना, और इसका वाक्य में प्रयोग आप लोग अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, पर कभी भी प्रयोग करते समय ये बात ध्यान रखिए कि मुहावरे का अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना रहता है। ये जो पिंक कलर में दिया हुआ है अंग छूना, ये वाक्य में आना चाहिए, ना कि कसम खाना आना चाहिए। ये यहाँ का जो पिंक कलर में दिया है उसका वाक्य में हमेशा प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अंगारे उगलना। इसका अर्थ है क्रोध में कठिन वचन बोलना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते समय ये जो पिंक कलर का लिखा हुआ है मुहावरा, उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे, रामलाल नौकर को रुपए निकालते देख अंगारे उगलने लगा या अंगारे उगलने लगे। तो ये साइड का जो है मुहावरा, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है अंगारों से खेलना। इस मुहावरे का अर्थ है जोखिम उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, साहसी लोग हमेशा अंगारों से खेला करते हैं। चौथा है अंधे की लकड़ी। इस मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। ये इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है। यहाँ पर जो पिंक कलर में दिया है अंधे की लकड़ी, इसको ही हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। पांचवा है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। हमेशा हमें मुहावरों का अर्थ याद करना पड़ता है। मुहावरों का अर्थ याद रहेगा तो हम लोग अपने मर्जी से, अपने मन से वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। पर उसके लिए वाक्य में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए। मुहावरे का अर्थ लिखने पे भी मार्क्स रहता है, नंबर मिलता है हमें एग्जाम में, और उसका वाक्य में प्रयोग करने पर भी नंबर मिलता है। 6 नंबर पर है अंधेरे घर का उजाला इकलौता पुत्र। 7वां है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा आप अपनी प्रशंसा करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ है साथियों से अलग रहना। 10वां है आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। अगला है आंख दिखाना, नाराज होना। आंखें चुराना, छिपना। आंखें बिछाना, किसी
किसी प्रियजन के आने की प्रतीक्षा करना। किसी प्रियजन, प्रियजन मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारा प्रिय होता है, उसके आने की प्रतीक्षा करना। उसके आने की प्रतीक्षा में लोग क्या करते हैं, आंखें बिछाए रहते हैं। आंखें बिछाना, किसी प्रियजन के आने की प्रतीक्षा करना। आस्तीन का सांप होना, मन ही मन शत्रुता का व्यवहार करना। मन ही मन शत्रुता का व्यवहार करना। इधर उधर की हाँकना, इसका अर्थ है बहाने बनाना। बहाने बनाना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत समय बाद कठिनाई से दिख पाना। बहुत समय बाद कठिनाई से दिख पाना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी बात करना। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी बात करना। अठारह नंबर का है 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। 19-20 का अंतर होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा अंतर होना। 19 नंबर है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है थोड़ा सहारा पाकर अधिक पर अधिकार करना। थोड़ा सहारा पाकर अधिक पर अधिकार करना। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ है बहुत प्रयोग, बहुत प्रयत्न करना। बहुत प्रयत्न करना। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना, तैयार होना। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, संगठित होकर काम करना या एकजुट होकर काम करना। संगठित होकर काम करना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। काठ का उल्लू होना, निरा मूर्ख होना। निरा मूर्ख होना। काम तमाम करना, मार डालना। काम तमाम करना, इस मुहावरे का अर्थ है मार डालना। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना, बुराई करना। खरी खोटी सुनाना, बुराई करना। खून का प्यासा, जान लेने को तैयार। खून का प्यासा, इस मुहावरे का अर्थ है जान लेने को तैयार। अगला है खून खौलना, उत्साहित होना। खून खौलना, उत्साहित होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को याद करना। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना, पिता ने हेमंत को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, पर वह वहां जाकर गुलछर्रे उड़ा रहा था। गुदड़ी का लाल, विषम परिस्थितियों में योग्य बनना। घाव पर नमक छिड़कना, पहले से दुखी को और दुखी करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। घुटने टेकना, हार मान लेना। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ है आश्चर्य होना। आश्चर्य होना। चार चांद लगाना, इसका अर्थ है सम्मान में वृद्धि करना। सम्मान में वृद्धि करना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना, किसी बात का असर न होना। किसी बात का असर न होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्मिंदा महसूस करना। शर्मिंदा महसूस करना। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, मुसीबत में फंस जाना। मुसीबत में फंस जाना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना या नफरत करना। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना, अपमान सहन करना। अपमान सहन करना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। दुखी को और दुखी करना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। नेक्स्ट है डंका बजाना,
खूब प्रचार करना, डंका बजाना, खूब प्रचार करना। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ है नीचा दिखाना। दाल न गलना, कुछ वश में न चलना, कुछ वश में न चलना। नेक्स्ट है दाल में काला होना, संदेह होना, संदेह होना। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना, मामूली बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहना। 5 उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना, सुखी होना। पानी फेर देना, काम बिगाड़ देना। पीठ दिखाना, भाग जाना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना, जरा भी नुकसान न होना। मिट्टी का माथो होना, मूर्ख होना। मिट्टी का माथो होना का अर्थ है मूर्ख होना। मुट्ठी में करना, इसका अर्थ है वश में करना। मुट्ठी में करना, इस मुहावरे का अर्थ है वश में करना। नेक्स्ट है रंगा सियार होना, इसका अर्थ है पाखंडी। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। लोहा लेना, मुकाबला करना। लोहा लेना, इस मुहावरे का अर्थ है मुकाबला करना। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना। सफेद झूठ बोलना, सरासर झूठ बोलना। सफेद झूठ बोलना, सरासर झूठ बोलना। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट के साथ उपकार करना, दुष्ट के साथ उपकार करना। हाथ मलना, इसका अर्थ है पछताना। हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ है पछताना। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना, कल्पनाएं करते रहना। हवाई किले बनाना, कल्पनाएं करते रहना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगता था। नेक्स्ट है लोकोक्तियां। पहली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का अर्थ है समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने मन से। इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है और जो ये पिंक कलर में लिखा हुआ है लोकोक्ति, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ये जो अर्थ लिखा गया है इसे वाक्य में प्रयोग नहीं करना रहता है। हमेशा किसे वाक्य में प्रयोग करना है, जो लोकोक्ति लिखा गया है उसे वाक्य में प्रयोग करना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। दूसरा है अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा बुद्धिमान। अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों के बीच थोड़ा बुद्धिमान। मूर्खों के बीच थोड़ा बुद्धिमान। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। आवश्यकता से कम वस्तु। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है संगठन में बल होता है। संगठन में बल होता है। 1 पंथ 2 काज, इसका अर्थ है थोड़ा काम करके अधिक लाभ होना। 1 पंथ 2 काज, थोड़ा काम करके अधिक लाभ होना। नेक्स्ट है 1 मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक की बुराई से सबको बदनामी मिलती है। एक की बुराई से सबको बदनामी मिलती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर सहायता करने से कोई लाभ नहीं होता। समय बीत जाने पर सहायता करने से कोई लाभ नहीं होता। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करके थोड़ा फल
या थोड़ा लाभ मिलना, बहुत परिश्रम करके थोड़ा लाभ मिलना। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ है संगति के प्रभाव से व्यवहार में बदलाव होना। संगति मतलब जिसके साथ रहते हैं उसके प्रभाव से व्यवहार में बदलाव होना। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति अपराध भावना के कारण घबराकर सच्चाई बता देता है। अपराधी व्यक्ति अपराध भावना के कारण घबराकर सच्चाई बता देता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डिंग मारने वाले काम नहीं कर सकते। डिंग मारने वाले काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ है किसी के अधिकार क्षेत्र में रहकर उसका विरोध करना। किसी के अधिकार क्षेत्र में रहकर उसका विरोध करना। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। थोथा चना बाजे घना, गुड़हीन जिसमें कोई गुड़ नहीं होता उसे गुड़हीन कहा जाता है। गुड़हीन ही बहुत दिखावा करता है। गुड़हीन ही बहुत दिखावा करता है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से डरना। एक काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से डरना। दोनों हाथों में लड्डू होना, चारों ओर से लाभ ही लाभ मिलना। चारों ओर से लाभ ही लाभ मिलना। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने। दूर की चीज बड़ी आकर्षक लगती है। दूर की चीज बड़ी आकर्षक लगती है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, किसी भी काम का न रहना। किसी भी काम का न रहना, उसे लोकोक्ति में कहा जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, किसी भी काम का न रहना। नेक्स्ट है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति का अर्थ है कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। पांचों उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ। सब ओर से लाभ ही लाभ मिलना, उसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। नेक्स्ट है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका अर्थ है भाग्यवान को बिना परिश्रम किए ही सब कुछ मिल जाता है और किसी को परिश्रम करके भी कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति गुड़ों की कद्र नहीं करता। अयोग्य व्यक्ति गुड़ों की कद्र नहीं करता। भागते भूत की लंगोटी ही भली। भागते भूत की लंगोटी ही भली, जहाँ से कुछ भी मिलने की आशा न हो। जहाँ से कुछ भी मिलने की आशा न हो वहाँ से थोड़ा सा भी मिलना अच्छा होता है। वहाँ से थोड़ा सा मिलना भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है मन साधु हो तो तीर्थ घर पर ही मालूम होता है। मन साधु हो तो तीर्थ घर पर ही मालूम होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, मन में शत्रुता रखते हुए मित्रता का दिखावा करना। मन में शत्रुता रखते हुए मित्रता का दिखावा करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट को दुष्टता से ही दुष्ट लोग दुष्टता से ही मानते हैं। दुष्ट लोग दुष्टता से ही मानते हैं। अच्छे व्यवहार की अवहेलना करते हैं। अच्छे व्यवहार की अवहेलना करते हैं।
नेक्स्ट है 100 सुनार की एक लोहार की, निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका अर्थ है कहने और करने में अंतर होना, कहने और करने में अंतर होना। लास्ट है अंत भला तो सब भला, अच्छा परिणाम ही ग्रहण करने योग्य होता है, अच्छा परिणाम ही ग्रहण करने योग्य होता है। इसका वाक्य प्रयोग है भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने ही लोगों की जानें गई, कितने ही जेल गए, पर देश के स्वतंत्र हो जाने पर सब खुश हो गए, अंत भला तो सब भला। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने 65 मुहावरे और 30 लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का सारा जो भी सिलेबस है हिंदी व्याकरण का वो कंप्लीट कर दिया है अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।